हेलो एब्राम, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इन द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। Two of Fire, Ace of Air, Nine of Air, and Four of Fire। सो आपके पास यहाँ पर टू ऑफ फायर है लिब्रा। लगता है कि आप किसी सिचुएशन से निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, आगे कोई रास्ता नहीं है। एंड आप अपने साथ ये लैंप कैरी कर रहे हैं, फिर भी आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने सिचुएशन से बाहर निकलने की, अपने हालातों को हराने की, या फिर अपने हालातों पर कंट्रोल करने की, पर कहीं ना कहीं आप स्टक हैं। आप इस कोहरे के पीछे नहीं देख पा रहे। और यहाँ एस ऑफ एयर भी है। हो सकता है कि आपका अपने पर्सन से बिल्कुल कनेक्शन कट ऑफ हो सकता है कि आपके बीच में बात बिल्कुल भी ना हो रही हो। और मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको डेस्परेट कर रही है, ओके? और इस पर्सन को भी डेस्परेट कर रही है। आप दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। आप एक दूसरे के थॉट्स को गेस कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि दूसरा पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा होगा। एंड यहाँ से आगे देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है अपने फ्यूचर को। और फिर हमारे पास यहाँ पर नाइन ऑफ एयर है। नाइन ऑफ एयर के साथ आपका पर्सन बहुत पेन में हो सकता है, आपका पर्सन बहुत सारी परेशानी में हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि आप भी इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। आप उड़ना चाहते हैं पर उड़ नहीं पा रहे हैं, ओके? ये ऐसा है जैसे कि आप किसी चीज़ से आज़ादी चाहते हो। आप बिल्कुल डेस्परेट हो रखे हैं कि आपको इन थॉट से छुटकारा मिले, इस नेगेटिविटी से छुटकारा मिले। आप यहाँ से आगे बढ़ पाए। पर लगता है कि आप अपनी सिचुएशन से कुछ खास खुश नहीं है इस वक्त लिब्रा। और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी नेगेटिविटी को पीछे नहीं छोड़ पा रहे, अपने नेगेटिव थॉट्स को पीछे नहीं छोड़ पा रहे इस वीक में, तो एटलीस्ट ऐसा ही है। और फोर ऑफ फायर है। बहुत वियर्ड रीडिंग है। यहाँ दो कार्ड्स बिल्कुल अपोजिट और ये फोर ऑफ फायर बिल्कुल अपोजिट है। ये ऐसा है कि आपको कोई कमिटमेंट ऑफर कर रहा है। ये ऐसा है कि कोई आपके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है, या अपने लाइफ में चेंजेस लाने को तैयार है। हो सकता है कि आपका पर्सन अपने लाइफ में चेंजेस लाने को तैयार हो, या फिर ये कोई और भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हो और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बदलना चाहता हो। आई मीन आपके हिसाब से बदल सकता है और आपके हिसाब से बदलना चाहता हो, ताकि वो आपके साथ फिट इन हो सके। पर कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ आपको हैप्पी नहीं कर रही, और आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं नाइन ऑफ एयर के साथ, ओके?
हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Transformation, Nine of Earth, King of Fire, and Three of Earth. किंग ऑफ फायर आपसे कह रहा है कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए अपने पर्सन के साथ। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपकी बात नहीं समझेगा या फिर आपके और उनके बीच के इश्यूज दूर नहीं होंगे, तो ऐसा सोचते रहने से बेहतर है कि आप अपने व्यूज को अपने पर्सन के सामने रखें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत समय से अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, आप बहुत समय से अपने थॉट्स को दबा रहे हैं, एंड यही चीज आपको नाइन ऑफ एयर दे रही है, यही चीज आपको नाइन ऑफ सॉर्ड्स दे रही है। तो बेसिकली इस नाइन ऑफ सॉर्ड्स का जो सॉल्यूशन है वो किंग ऑफ फायर है, यानी अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी फीलिंग्स को बोलिए। ओके, और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आप इतने लंबे समय तक यहाँ पर स्टक अगर रहेंगे तो इसी तरीके से सफर करते रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, और डेफिनेटली आपके पर्सन का जो आपकी तरफ अप्रोच है वो भी उतना ही पॉजिटिव होने वाला है जितना कि आप सोच रहे हैं। यू नो, ये पर्सन भी आपके लिए उतना ही वरीड है जितना कि आप हैं। शायद आप सरफेस के नीचे नहीं देख पा रहे हैं, सतह के नीचे नहीं देख पा रहे हैं। तो ये वक्त है कि आप क्लियरली चीज़ों को देखें, डिटेल में देखें। जब आप डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। मुझे नहीं लगता ये ऐसी कोई चीज़ है जिसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। शायद आप आपस में बात ही नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा इशू है। यहाँ नाइन ऑफ अर्थ है। नाइन ऑफ अर्थ के साथ आपके पास वो सारी ब्लेसिंग्स हैं जो आप चाहते हैं, जो आप खोज रहे हैं। यूनिवर्स आपके पास उन चीज़ों को डेफिनेटली ला रहा है जो आपको चाहिए, यानी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस वीक में। ओके, और आप देखेंगे कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं वो ज़्यादातर आपके सामने आ जाएगी, या फिर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपको कॉल कर देगा। कुछ ऐसा कोइंसिडेंस आपको देखने को मिल सकता है इस वीक में। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है और आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ थ्री ऑफ अर्थ के साथ शायद कोई सीरियस डिस्कशन चल रहा है आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में। यहाँ कोई सीरियस डिस्कशन हो सकता है कमिटमेंट को लेके, रिलेशनशिप को लेके। ओके, तो यहाँ पर आपको खुद को एक्सप्रेस करने की जरूरत है, चाहे आप जिससे भी डिस्कशन कर रहे हो, और अपने व्यूज को एक बार खुलकर सामने रखेंगे तो डेफिनेटली आपको टू ऑफ फायर से छुटकारा मिल जाएगा और आप ऑफ कोर्स इस डार्कनेस से बाहर आ पाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड पास्ट लाइफ्स। जैसा कि मैंने कहा, अपने आप को आपको इस नेगेटिविटी से छुड़ाना होगा, अपने आप को आज़ाद करना होगा। एंड इसका एक ही तरीका है कि आप अपनी बातों को खुलकर रख पाएं, अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर पाएं, ताकि आपके अंदर कुछ भी ऐसा ना बचा हो जो कि आपके अंदर ही रह जाए और जो कि आपको बाद में परेशान करे। ओके, यहाँ पर सॉल्यूशन करना ही एक सॉल्यूशन है। आप चीज़ों को सप्रेस करेंगे तो वो सॉल्यूशन नहीं है। ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।